आपकी जो इनडायरेक्ट इनकम है, जो आपकी जो मेन इनकम है, उसमें 10 क्लास में आपके पास टोटल 1000 रुपये फीस आई है। 11th कॉमर्स में आपके पास टोटल 1500 फीस आई है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 4500 आई है और बीकॉम सेकंड ईयर में 1200 आई है। जबकि हमारे पास इनकम के सोर्स दूसरे भी थे, लेकिन फीस फिलहाल इन लोगों ने ही अभी दी है, इनकी फीस अभी आई है। तो ऐसा हो सकता है आपकी सारी इनकम आ जाएगी तो सारी भी आ जाएगी। अब दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी कोचिंग सेंटर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम टेली में किस तरह अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी बिज़नेस की अकाउंटिंग के बारे में सोचते हैं तो उस बिज़नेस को समझना ज़रूरी होता है हमें, कि भाई उसमें जो इनकम के हेड हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इनकम आती है। दूसरी बात, उसके जो एक्सपेंस के जो हेड हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ उनका खर्चा होता है। फिर एक्सपेंस में भी हमें ये देखना होता है कि भाई कौन से एक्सपेंस तो ऐसे हैं जिनको हमें P&L अकाउंट में दिखाना है या कि नहीं, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना के दिखाना है, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स एसेट के रूप में हम दिखाएंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज पास करके दिखा देता हूँ, जो इनिशियल एंट्रीज होती हैं हमारी। मैंने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, मान लो 5 लाख रुपए यहाँ लगा दी। ठीक है। अब मैं सीधे ही बात करूंगा कि मान लीजिए, हाँ, बच्चों ने फीस देनी स्टार्ट की तो आप उस फीस को कैसे कैसे कंसिडर करोगे। तो आपको ये समझना होता है पहले कि भाई हमारे पास जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, या आप खुद कोचिंग अगर ओनर हो तो आपके यहाँ कोचिंग में कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, उन सब का आपको अलग अलग है लेजर बनाना पड़ेगा। तो वो उस लेजर की हम बात कर लेते हैं। तो पहले लेजर हम ग्रुप में ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कर लेंगे और इनडायरेक्ट इनकम में बात कर लेंगे। तो आपके पास कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, हम सीधे ही उनके लेजर बना लेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर 10th क्लास, 11th कॉमर्स, 11th साइंस, 12th कॉमर्स, 12th साइंस, और मान लेते हैं बीकॉम की क्लास चलती है तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट थर्ड, या फिर आप फाइनली रख सकते हो। ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर की भी कुछ क्लासेस चलती हैं, टेली भी आप सिखाते हैं तो हम टेली लिख लेते हैं कोर्स। आप बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं तो हम बेसिक लिख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर। आप RSCIT भी सिखाते हैं तो हम लिख लेते हैं RSCIT। आप एडवांस एक्सेल सिखाते हैं तो हम लिख लेते हैं एडवांस्ड एक्सेल। ठीक है। और जो भी कोर्स हो सकता है, अदर कोई भी कोर्स हो सकता है, तो वो नाम लिख लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। अब ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम के जो हेड हैं वो ये हैं मेन, यानी कि 10 क्लास से लेकर और ये सारे। इसके अलावा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो दूसरी कमाई होती है वो बच्चों की एग्ज़ाम फीस भी आप ले सकते हो, उसकी भी अगर आपकी इनकम होती है तो आप वो भी मान के चल सकते हो। ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप जिस बिजनेस की या जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग कर रहे हो कि उसमें इनकम का क्या क्या सोर्सेज है। ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि फिलहाल यही सोर्सेज है और इसको हमने सेव कर लिया। अब इसी तरह एक्सपेंसेस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि सर कौन कौन से एक्सपेंस हमारे बनते हैं। तो हम एक्सपेंस का भी बना लेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जनरली किस किस तरह के एक्सपेंस होते हैं। सर सबसे पहले तो होता है रेंट, हमें रेंट देना होता है। ठीक है। फिर आती है बात, सर टीचर जो लगा रखे हैं उनकी सैलरी। अब टीचर आप दो तरह से लगा के रखते हो, या तो अगर आपने टीचर को मंथली बेसिस पे लगा रखा है तो उनको आप टीचर सैलरी दोगे नॉर्मली, और अगर आपने उनको मंथली बेसिस पे नहीं लगा रखा तो फिर उनको परसेंटेज पे लगा रखा है अगर आपने, तो परसेंटेज वाली जो अकाउंटिंग होगी वो अलग तरह से होगी बिल्कुल। तो मैं यहाँ कुछ टीचर को टीचर सैलरी भी देंगे हम। ठीक है। तो मैं कुछ में लिख दूंगा ये वाली चीज़, और कुछ में हम क्या करेंगे कि हम जिनको परसेंटेज पे देते हैं उनके लिए मैं अलग से हाथों हाथ एंट्री करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास, मैं आपको वो भी समझाता हूँ हाथों हाथ कि वो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी या लेजर कैसे क्रिएट होंगे। मान लीजिए हमारे पास टीचर हैं, टीचर के नाम में मैं लिख देता हूँ। हमारे पास हैं रवि सर हैं, तो आप लिख दोगे यहाँ पर रवि सर फीस
या सैलरी, ठीक है, कमीशन वाले हैं ये सब। जो कमीशन वाले हैं उन सब में नाम लिखना ज़रूरी है आपको। दूसरा मैंने लिखा राहुल सर, राहुल सर की फीस, सैलरी। इसी तरह सलमान सर हैं, सलमान सर की सैलरी लिख ली हमने। और हमारे पास आ गए आदित्य सर, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये चार पांच टीचर ले लेता हूँ ना, बाकी टीचर मैंने फिक्स बेसिस पे रख रखे हो सकते हैं। और जो मेरा खर्चा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का खर्चा होगा, ठीक है। और उसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ये मैं मोटे मोटे खर्चे ले रहा हूँ, ये खर्चे अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यही खर्चे लेके और आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं सर इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको, मान लीजिए हमारे पास फीस आनी शुरू हुई। अब फीस आनी शुरू हुई तो रिसिप्ट में गए, आप चाहें तो ये अपना वाउचर को AVA से जाकर चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना सीरियल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो नहीं है मेरा, और ना आपको डेट बदलनी सिखा रहा हूँ, ये सब आपको आती है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट निकल कर आएगा जो मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चा जो फीस देगा ना आपको, वो ज़रूरी नहीं कि कैश में देगा, वो आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और पता नहीं नए नए तरीके से आपको पेमेंट देगा वो। उन सबकी अकाउंटिंग भी हम यहीं सीख लेंगे हाथों हाथ ही, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आया, उसने कैश में आपको पैसे दिए, तो आपको कभी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लिखना। आपको फिर लिखना क्या है, आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए 10 क्लास का स्टूडेंट आया, तो 10 क्लास का लेजर बना हुआ है, 1,000 रुपये फीस देके गया, तो मान लो बच्चे का नाम था विशाल, तो उसको आपको एक कोड ज़रूर देना है। हमारे कोचिंग सेंटर का नाम क्या है, न्यू कोचिंग सेंटर। तो आप कोड क्या दोगे उसको, NCC 001। कौन से महीने की फ़ीस देके गया, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है। नरेशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट का नाम आता है। दूसरी बात, दूसरा बच्चा आया आपके पास, वो फ़ोन पे पैसे देंगे आपको, तो हम फ़ोन पे का लेजर बना देंगे एक। और फ़ोन पे हमारे लिए बैंक अकाउंट की तरह काम करता है, क्योंकि फ़ोन पे का जो पैसा होता है, गूगल पे का पैसा होता है, वो सारा किस में जाता है, वो आपका अकाउंट में जाता है। तो हमने लिख दिया फ़ोन पे। और पैसा आया, बीकॉम का जो बच्चा था, वो फर्स्ट ईयर का बच्चा आपको पैसे दे गया और पूरे साल की फ़ीस 4500 रुपये एक साथ दे गया। मान लीजिए बच्चे का नाम था सलीम, आपने लिखा सलीम, NCC कोड दिया इसको 002, और फॉर द मंथ की जगह फॉर द पीरियड आएगा अब, ठीक है। कौन से सेशन का, 21-22 सेशन का पूरी फीस ने कंप्लीट कर दी। अब आते हैं सर हम आगे, और आगे आते हैं कि भाई गूगल पे से कोई पैसे दे के जाएगा तो गूगल पे को भी हम लेजर क्रिएट कर देंगे। सर गूगल पे को कहाँ डालना है आपको, गूगल पे को बैंक अकाउंट में डालना है, ठीक है, बैंक अकाउंट में डाल दिया सर हमने। मान लीजिए 11th कॉमर्स की जो फीस थी वो गूगल पे से आ गई, 1500 रुपये एक बच्चा दे गया, बच्चे का नाम था आमिर, ठीक है। कोड दे देंगे NCC 003 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ये सारे महीने हो सकते हैं। और भी मैं ले लेता हूँ फीस, ठीक है, कैश में हमने ले लिया अब। और तो बीकॉम सेकेंड ईयर की फ़ीस ले ली हमने, अभी फ़िलहाल 1200 ही दिए हैं बच्चे ने, और बच्चे का नाम था मनीष, इसको कोड दिया हमने NCC 004 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अब मैं एक बार P&L अकाउंट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। P&L अकाउंट जैसे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, आपकी जो इनडायरेक्ट इनकम है, जो है आपकी जो मेन इनकम है, उसमें 10 क्लास में आपके पास टोटल 1,000 रुपये फीस आई है। 11th कॉमर्स में आपके पास टोटल 1500 फीस आई है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 4500 आई है, और बीकॉम सेकंड ईयर में 1200 आई है। जबकि हमारे पास इनकम के सोर्स दूसरे भी थे, लेकिन फीस फिलहाल इन लोगों ने ही अभी दी है, इनकी फीस अभी आई है। तो ऐसा हो सकता है आपकी सारी इनकम आ जाएगी, जो सारी भी आ जाएगी। अब मेन चीज़ में ये है कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं, जो 10 क्लास और 11th क्लास की जो टीचर हमने लगा रखे हैं, उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ बेसिस पे है। किस पर है, पर मंथ बेसिस पे है। तो हम ये मान के चलते हैं भाई 10 क्लास की चाहे फीस आए या ना आए, या 11th कॉमर्स की फ़ीस आए, या 11th की, 12th की, 11th कॉमर्स की, 11th साइंस की, 12th कॉमर्स की, 12th साइंस की फ़ीस आए या ना आए,
उनके टीचर को तो हमें सैलरी देनी है। जबकि हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो बीकॉम के जो टीचर लगा रखे हैं हमने, जो रवि सर हैं, राहुल सर हैं, जो आदित्य सर हैं, वो सब बीकॉम की अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ाते होंगे। तो उनकी जो फीस हम देते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उनको हम परसेंटेज बेस पे देते हैं। मतलब मान लो हमने उनको 40% पे, 45% पे लगा रखा है, तो अभी वो भी मैं समझा दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हमने जो 10th और 11th क्लास के हमारे पास टोटल कितने हेड हैं। हम हेड पे आएंगे अब एक बार, हम देखेंगे हमारे पास कितने हेड हैं। इनडायरेक्ट इनकम के हमारे पास हैं 10 क्लास, 11 कॉमर्स, 11 साइंस, 12 साइंस, और ये टोटल 5 टीचर हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 टीचर होंगे। अब उन 5 टीचरों के हमें नाम भी लिखने होंगे, हमें नाम भी पता होने चाहिए। आप सैलरी फ़ौरन नहीं देते हो, पहले सैलरी ड्यू करनी होती है। तो हम जाएंगे जर्नल की एंट्री में जाएंगे, और जर्नल की एंट्री में जाकर हम लिखेंगे कि टीचर जो हमने सैलरी का बना रखा है ये उनके लिए करना है जिनका मंथली पेमेंट आप देते हो, चाहे फीस रिसीव हो चाहे नहीं हो। मैं फ़िलहाल यहाँ 1 रुपये लिखता हूँ, और 2 में उन टीचर का सबका नाम लिख दूंगा। मान लो मेरे पास टीचर नहीं लेके आता हूँ मैं पकड़ के, मेरे पास मैंने टीचर का नाम लिखा नितिन सर। ठीक है, सिर्फ नितिन सर बनाऊंगा और इनको डालूंगा मैं सन्ड्री क्रिएटर्स में। ठीक है, मैं इनके एक्सपेंस के नाम से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जो टीचर सैलरी है वो मेरी उसी में काम कर जाएगी। मैं नितिन सर के लिखे, नितिन सर के हमने 1000 रुपये महीना पे इनको सेट कर रखा था, 1000 रुपये मैंने लिख दिए हमने इनके अप्रैल के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक कशिश मैम थी, तो कशिश मैम भी हमारी सन्ड्री क्रिएटर होंगी। इनको मंथली बेसिस पे रख रखा था हमने 1500 रुपये महीना पे। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी 2 ले लेता हूँ, बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी कि करना क्या है। तो मैं कितने ड्यू करूंगा, इनके 3500 ड्यू करूंगा। तो मैंने सिर्फ अभी ड्यू किए हैं इनके। ठीक है, मैंने जो मंथली वाली जो मेरे पास, सॉरी 3500 नहीं होंगे, 2500 ही होंगे। जो मेरे पास मंथली वाले जो टीचर थे उनकी मैंने सैलरी ड्यू कर दी। तो मैं लिख दूंगा सैलरी, मैं इसकी डेट थोड़ी चेंज कर देता हूँ, 30 अप्रैल को डेट डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी बात। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अब जैसे ही इसको हम पेंडल अकाउंट में देखेंगे तो वहाँ दिखेगा हमें कि टीचर सैलरी आ गई। ठीक है, अभी टीचर सैलरी किस किस को दी है वो हम लेजर खोल के, जनरेटरी खोल के देख ही सकते हैं। लेकिन अभी हमने इन टीचरों को पेमेंट नहीं किया है। अब पेमेंट जब करेंगे तो वो बात अलग है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी टीचर थे। ठीक है, और भी दूसरे टीचर हैं मेरे पास, लेकिन उनकी जो सैलरी है उसको मैं अलग से एक खर्चा दिखाऊंगा, क्योंकि वो कमीशन वाले टीचर थे। जब भी कोई टीचर कमीशन वाला होगा उसको आप टीचर सैलरी में नॉर्मल मत दिखाना, उसको हमेशा कमीशन के रूप में अलग से दिखाते हैं हम, कमीशन वाले सैलरी। तो उसकी एंट्री कैसे होती है मैं समझाता हूँ। पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पूरे महीने में बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मान लो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो हमारे सर थे उनका सर का नाम था रवि सर, और इन सर को हम 40% पेमेंट देते हैं। ठीक है, जो भी फीस रिसीव होती है उसका 40% पेमेंट देते हैं। तो हम रवि सर के लिए जर्नल में आएंगे, जर्नल में आए तो हम जो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे वो पहले रवि सर की सैलरी लिखेंगे। रवि सर की सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे कैसे कि भाई 4500 रुपये सर आपके आए हैं और आपका 40% हिस्सा बनता है, 1800 रुपये बन गए। अब क्रेडिट क्या करें, पैसे नहीं देने, अभी सिर्फ ड्यू करनी। ध्यान रखना, टीचर को जब भी आप सैलरी दोगे तो पहले ड्यू करना, क्योंकि टीचर क्या होते हैं, कभी पैसा उनको कम देता होता है, कभी बराबर देना होता है, कभी ज़्यादा देना होता है। तो आप उनका लेजर अगर मेंटेन नहीं करोगे तो टीचर फिर क्या करेंगे आपको मालूम ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक रवि सर का अलग से एक अकाउंट लेजर बनाएंगे जो कि हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर का काम करेगा। अब ये इनकी सैलरी ड्यू हो गई, हम लिख देंगे कि इनकी जो 4500 रुपये का सैलरी ड्यू कर दी हमने, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ हो, पूरे महीने का हिसाब लगा लिया हमने इसका। रवि सर का फॉर द मंथ हो कितना हिसाब बना इसका, 4500 इंटू 40%। तो आप यहाँ लिख दोगे ताकि आपको याद रहे कि आपने ये कितनी ड्यू करी थी, किस बेसिस पे। दूसरे मान लो हमारे आदित्य सर थे, तो आदित्य सर की हम सैलरी देख के आएंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर को आदित्य सर पढ़ाते थे। इनको भी हम 40% दे सकते हैं, किसी को 50% दे सकते हैं, किसी को 60% दे सकते हैं। तो मान लो बीकॉम सेकेंड ईयर में हम 50% अमाउंट देते, तो 1200 का 50% लेना है हमें। तो वही जर्नल में आएंगे हम, आदित्य सर जो सैलरी है उनको डेबिट कर देंगे, और कितना 1200 का 50% तो 600 रुपये टू। अब आदित्य सर अलग से हम नाम बनाएंगे, ये हमारे लिए क्या होंगे, सन्ड्री क्रिएटर होंगे। अगर आपने इस तरह अकाउंटिंग रखी तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको।
कंट्रोल आर से ये नरेशन वापस आ जाता है, ठीक है ना, रिपीट हो जाता है नरेशन 50%। अब मैं आपको अपना P&L अकाउंट दिखाता हूँ। देखो P&L अकाउंट में क्या हुआ, मैं पूरा महीना है, मेरे पास टोटल 8,200 फीस आई है अलग अलग उसकी। उसमें जो टीचर सैलरी थी वो मंथली वालों की अलग आ गई, रवि सर की सैलरी इतनी बन रही है, आदित्य सर की सैलरी इतनी बन रही है, ये खर्चा है मेरे लिए, मैंने दी थोड़ी है इनको। अब मैं जब देने बैठूंगा जब अलग बात है। बोले सर मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, मैंने प्रॉफिट इतना कमाया। ये आपकी एक महीने की हो सकती है, ये पूरे आपके साल भर की आप चीज़ें निकाल सकते हो। ये मुझे यहाँ सिर्फ आपको समझानी थी चीज़ें कि हेड्स क्या रहेंगे आपके इनकम के। आपकी टेली की इनकम भी आ सकती है, आपकी दूसरी और भी आएगी। खर्चे वगैरह तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि खर्चे वगैरह आप देख लेना आराम से, वो सेट हो जाएंगे आपके। अब दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जब हम गए तो हमने देखा सर हमारे पास जो सन्ड्री क्रिएटर हैं वो कौन कौन है, हमें किस किस को पैसे देना है। सर आदित्य सर को पूरा महीना हो गया 600 रुपये देने हैं, कशिश मैम को सर 1500 रुपये देने हैं, नितिन सर को 1000 देने हैं, रवि सर को 1800 देने हैं। अभी इनमें से भी हमने इनको पूरा पेमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो हमने इनको पेमेंट मान लो किसी को दिया किसी को नहीं दिया, तो मैं पेमेंट कर दूंगा F5 में आके। और मैंने पेमेंट भी कैसे किया, गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूँ मैं। गूगल पे में देखो मेरे पास 1500 रुपये पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे से मैंने पेमेंट दे दिया। टीचर सैलरी मैंने दी, मेरे पास 1500 पड़े हैं, तो मैंने 1500 तो एक टीचर को गूगल पे से दी। सब आप तो गूगल पे से हो जाओ फ्री, ठीक है। मैं लिख दूंगा पेड, जो भी टीचर का नाम होगा वो टीचर का नाम लिख के। कैश में मैंने पेमेंट किया, रवि सर को पेमेंट कर दिया। तो रवि सर सैलरी नहीं करूंगा, रवि सर का लेजर पकड़ूंगा। 1800 रुपये बन रहे हैं, मैंने अभी सर 1000 रुपये दिए हैं आपको, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सिर्फ पेड, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पेड पेड लिखना है नरेशन में। अब मैं वापस अपने P&L अकाउंट पे आता हूँ। क्या मेरे P&L अकाउंट पे कोई फर्क पड़ा, सर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि मैं उनको उनका मेरे जो क्रिएटर हैं उनकी लायबिलिटी निपटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सीधे बैलेंस शीट में आ जाऊँगा। बैलेंस शीट में आके जाके मैंने देखा सन्ड्री क्रिएटर मेरे, तो आपको दिख रहा होगा, देखो सन्ड्री क्रिएटर मेरे कम हो गए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो किसी को मैं ज़्यादा पेमेंट भी दे सकता हूँ, किसी को कम भी दे सकता हूँ, किसी को बराबर पेमेंट भी दे सकता हूँ। और मेरे पास जो भी फर्नीचर वगैरह आएंगे वो सारी फिक्स रेट आप खरीद सकते हो। ये सब अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है टेली में अकाउंटिंग की, हम इसमें आपको सिखाएंगे हर बार हर वीडियो में आपको एक नया बिजनेस की अकाउंटिंग किस तरह होगी वो आप आपको करके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से रिलेटेड और कोचिंग सेंटर की अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।